अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद कुमैल। ये मेरा दूसरा व्लॉग है आप लोगों के साथ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पहले व्लॉग में हम लोगों ने बात की थी ट्रेंड के बारे में, मार्केट का ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड, बेयरिश ट्रेंड और साइडवेज मार्केट के बारे में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, क्योंकि हम ये काम सीखने जा रहे हैं और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत लाजमी है हमें। तो चंद ऐसी आज मैं आपसे चीज़ें डिस्कस करूँगा जो आपको बहुत काम आएंगी और आपके जितने भी सवालात हैं उसमें वो हल हो सकते हैं, उसके उनके जवाबात आपको क्लियर हो सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने ये हम इसी पे आ गए ट्रेडिंग व्यू पे ना। अच्छा, पहला जो हमारा टॉपिक है ना वो रिलेटेड है लेवरेज, रोल ऑफ लेवरेज इन ट्रेडिंग। अब लेवरेज बेसिकली है क्या? लेवरेज वो होती है जो आपकी मिसाल के तौर पे एक्चुअल अमाउंट है उसका आप कुछ ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर फर्म्स हैं जो आपको 20x देते हैं, 30x देते हैं, इवन के 200x तक दे देते हैं। लेकिन ये एक बहुत ख़तरनाक काम है उसके लिए जो बिगिनर है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी नया ट्रेडर है, जो भी इस फील्ड में आ रहा है, वो 3x या मैक्सिमम 10x से ऊपर ना जाए। क्योंकि अगर उसका $1000 का अकाउंट है तो वो मैक्सिमम, या तो बहुत बिगनर है तो वो $3000 तक चला जाए, या मैक्सिमम $10,000 तक। वो जो $10,000 में भी वो जाएगा तो जो जिसको काम की समझ बूझ आ जाएगी, लेकिन वो इसको 3x से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। पहले मैंने आपको इंटरफेस दिखाया था अपने उसका जिस ब्रोकर्स के साथ मैं काम करता हूँ, डिकोस्कोपी के साथ। अच्छा, इसमें देखें जैसे हम ये ऑर्डर प्लेस करते हैं, अब जिस तरह ये बाय और जिस तरह यहाँ बाय कर लेते हैं तो ये एक अमाउंट के ऊपर से एक देखें ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। इस अमाउंट में आप लेवरेज अपनी 2x 3x 4x, इवन के ये तो देखें 3000x तक का ही हमें अमाउंट से हम उठा सकते हैं। तो अब इसमें बताने का मकसद आपको ये है कि उतना ही रिस्क लें जितना आप बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि ये एक बिज़नेस है, ये जुआ नहीं है। और जिस बिज़नेस में भी आप आते हैं उसमें पूरी वर्किंग करके आते हैं, अपने ऐसे नहीं आते। और उम्मीद है कि लेवरेज से मुतालिक जो है ना सबके, इसके बारे में आपको मैं एक दो मिसालें और भी दे दूँ। अब जैसे एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर आपको 1 लाख रुपए का सामान देता है, ये भैया जाके बेचो मार्केट के अंदर। लेकिन आप उसको जो है वो रिजल्ट दे देते हो, दो एक दिन में आप उसको उसका सामान बेच के उसके पैसे वापस कर देते हो, और जो प्रॉफिट बचता है वो आपको आ जाता है। अच्छा, फिर उसका ट्रस्ट आप पे और बढ़ जाता है कि भाई यार ये तो मुझे मार्केट में पैसे सामान मेरा बेच के पैसे दे देता है, तो लिहाजा मेरा इस पर ट्रस्ट है, मैं इसको और लेवरेज इसकी दे सकता हूँ। तो वो फिर आपको 1.5 लाख का माल देने लग जाएगा, 2 लाख का देने लग जाएगा। लेकिन ये मार्केट है, मार्केट में कुछ भी नहीं पता होता कि क्या होने वाला है, अगला पल क्या है। अब इसकी एक मिसाल मैं आपको बताऊं, यूएस ऑयल जो था ना, क्रूड ऑयल, जब कोरोना आया था तो कोरोना के दौर में यूएस ऑयल तारीखी उस पर अपना नेगेटिविटी में गया था, -37 तक चला गया था। मैं आपको उसको एक दिखा देता हूँ, ये देखें, ये 1 अप्रैल 2020 1.043 तक था। ये तो यहाँ तक इसने सपोर्ट ले ली थी, लेकिन जो उसकी वैल्यूज़ आ रही थी उस दौर में वो -37, इवन कि ये ट्रेड होना बंद हो गया था। अब इसमें देखें जिन्होंने लेवरेज ली हुई थी ऊपर, और उनके मतलब लॉसेस, उनको कितने लॉसेस हुए होंगे। अब जिसने 10x 20x 30x, उनको तो वापस आने का मौका ही नहीं मिला होगा। तो इसलिए ये एक बहुत ही ख़तरनाक काम है। तो इसमें एक्सपर्टीज़ और स्टॉप लॉस, यहीं से आपको पता लगती है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस, की स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है कि वो अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई ये हलाल है या हराम है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे परसेप्शंस हैं। कुछ कम्युनिटी हमारी ऐसी है जो लॉसेस करके अपना इसको गालियाँ देते हुए बाहर निकलते हैं कि यार ये तो जुआ है, तो कभी हमें पता ही नहीं लगता कि प्राइस कैसे ऊपर चली गई और कैसे नीचे आ गई, ठीक है।
तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उसको वो कह देते हैं कि वह हराम है। जबकि इसके हलाल के बारे में ना डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हैं और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने काफ़ी इसके बारे में ब्रीफली बताया है कि इसमें ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, ये हलाल है। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये आप ये देखें, इसके कुछ लोग कहते हैं कि जी ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है, तो ये तो लिहाजा ये हराम हुआ। जब जब कोई चीज़ आपके हाथ में आएगी तभी वो हलाल होगी। लेकिन ये बिल्कुल बेसलेस बातें हैं, इस ये बिल्कुल ही फ़जूल थ्योरी है। फिर उसके देखें ना, अब उनके पास जो अकाउंट में पैसे होते हैं, उनके जो बैंक अकाउंट्स में वॉलेट्स में पैसे होते हैं, वो भी तो डिजिटलाइज हैं, वो भी तो उनके हाथ में नहीं है। ठीक है ना, इसमें आप पैसा डाल रहे हो, पैसे से ही इन्वेस्ट करके चीज़ ख़रीद रहे हो ना, आप बगैर पैसे के तो कोई चीज़ नहीं ख़रीद सकते। तो लिहाजा ये कह देना कि ये हराम है, कि ये एक बेसलेस चीज़ मुझे लगती है, मुझे नहीं बल्कि अलामा जो हैं, अलामा हैं जो मुफ्ती हैं, उन्होंने भी, जो आलिम दीन हैं, उन लोगों ने भी ये बात की है कि ये हलाल है। अच्छा, इसके दूसरे मीन्स भी आ जाते हैं कि मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि भाई ये चूँकि ये लेवरेज से सूद ले ये लोग सूद लेते हैं, मतलब आप काम करते हैं उससे प्रॉफिट लेते हैं, उसमें से सूद उनको देते हैं, तो लिहाजा ये हराम हुआ। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इस्लामिक उसमें हम भी यही रिकमेंड करते हैं कि इस्लामिक ब्रोकर्स जो हैं उनसे इस्लामिक एक टर्मिनोलॉजी होती है कि उस पर उनसे बात करके उनसे किया जाए। उसमें ये होता है कि उनकी जो प्रॉफिट रेशो होती है, जो उनके कमीशंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो आपसे फिर सूद उस पर नहीं लेते, तो वो उस तरह हलाल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब फिर उसकी एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं वो ये है कि ये काम जो है हमें किस ब्रोकर के साथ करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कई सालों से ये काम कर रहे हैं कि लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो किसी रेगुलेटेड ब्रोकर के साथ भी काम कर रहे हैं या वो रेगुलेटेड नहीं है, उनको ये भी नहीं पता। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे दूँ, पाकिस्तान में PMEX है, पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज। इसकी आप वेबसाइट पे जाएंगे या गूगल पे लिखेंगे तो आपको, ठीक है, PMX के ब्रोकर्स मिल जाएंगे, लिस्ट ऑफ PMX ब्रोकर्स आपको मिल जाएगी। इसमें आप आराम से देख सकते हैं कि कौन से जो है वो ब्रोकर्स जो मर्चेंटाइल एक्सचेंज और SCCP के साथ रजिस्टर्ड है। अच्छा जी, नेक्स्ट सवालात कुछ ऐसे होते हैं कि भाई हम ट्रेड्स की टाइप्स बताएं कि भाई कुछ सुनने में आता है कि जी इंट्राडे कर ली मैंने, कुछ कहते हैं जी मैंने स्कैल्प कर दिया, मैंने ये कर दिया, वो कह दिया। अब तो ये सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्रेड्स कितने किस्म के ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, ये होते हैं 5 किस्म के। एक होता है पोजिशनल ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडर वो होता है जो डेली टाइम फ्रेम पे काम करता है, जिसके जो उसके जो फंडामेंटल एनालिसिस हैं, साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। पोजिशनल ट्रेडर्स वो, मतलब उनकी जो पोजीशंस होती हैं वो काफ़ी लॉन्ग होती हैं, मतलब उनकी 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, इवन के उनकी 15-15 दिन भी चलती हैं ट्रेड्स पोजिशनल ट्रेडर्स की। लेकिन हम ये रिकमेंड नहीं करते उसमें आपको, उसमें एक तो आपको बहुत परफेक्शन चाहिए और हैवी अकाउंट चाहिए, कम से कम $10,000 का अकाउंट चाहिए आपको, तभी जाके अच्छे प्रॉफिट्स आप गेन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें नंबर 2 है इंट्राडे ट्रेडर, जो कि हम लोग करते हैं और आपको भी वही सिखाते हैं। अब इंट्राडे ट्रेड क्या होती है? इंट्राडे ट्रेड वो होती है जो उसी दिन ही हम ट्रेड लें और कोशिश करें कि उसी दिन ही ख़त्म हो जाए, बल्कि उसी दिन ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि इंटरडे तो फिर वो ना हुई ना अगर वो आगे चली गई तो इंटरडे हम पोजीशन ओपन करेंगे और सेम डे पे इसको ख़त्म कर देंगे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स पे जो है ना ये एग्जीक्यूट होती है इंटरडे। अच्छा, फिर होते हैं इवेंट ट्रेडर। इवेंट ट्रेडर वो होते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि भाई ये अपना अमेरिका का जो US का जॉब डाटा आया है, उसमें आपकी जॉब्स का डाटा जो है कि भाई मिसाल के तौर पे एक उनकी प्रोजेक्शन थी कि इस मंथ में हमने 10 लाख जॉब्स क्रिएट करनी थी, लेकिन हम ये नहीं कर सके, मतलब वो जॉब्स का डेटा उनका कम आ गया। तो कम आने की वजह से वो मार्केट
में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया और मार्केट शूट करके नीचे आ गई, ठीक है। और इसके बरक्स अगर ये होता है कि 10 लाख का डाटा उन्होंने प्रोजेक्ट किया था और वो 12 लाख या इससे ऊपर आ गया, तो मार्केट आपकी ऊपर चली जाती है। ये होते हैं इवेंट ट्रेडर्स। ये जैसे यूएस इलेक्शंस हुए थे, अभी ट्रम्प जीत रहा था, तो उन्होंने कहा था कि गोल्ड बुलिश हो जाएगा। आप लोगों ने भी वो चीज़ देखी होगी, और गोल्ड बुलिश हो चुका था, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आप दूसरा जो ट्रेडर है वो है स्कैल्पर। अच्छा, स्कैल्पर क्या होता है? स्कैल्पर वो होता है जो पोजीशन लेके और वो 3 या 4 कैंडल में अपनी पोजीशन को क्लोज कर देता है। अच्छा, ये लोग जो स्कैल्पर्स होते हैं, हम भी कभी कभी स्कैल्प्स कर लेते हैं, लेकिन स्कैल्पर वीक में ये 2 या 3 दफ़ा जहाँ बेहतर समझें हम वो करते हैं स्कैल्पिंग। लेकिन स्कैल्पर को फ़ौरन ही निकलना पड़ता है। वो प्रॉफिट बुक करता है, वो अपने टारगेट को अचीव लॉन्ग नहीं देखता कि मतलब मैंने इतना लेना है, बस उसने वो कैंडल पे वो डिसाइड कर लेता है। अब जैसे मैं इसका आपको मिसाल दूं, अब जैसे ये मार्केट देखें, मार्केट ये नेगेटिव, इसमें इसका ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो गया है। तो स्कैल्पर ना यहाँ इसको देखेगा, वो यहीं कहीं पोजीशन लेगा अपनी, और 2 या 3 कैंडल पे उसको वो फिनिश कर देगा। वो ज़्यादा उसको लंबा जाने नहीं देगा। जैसे ही अब देखें, ये ट्रेंड लाइन के साथ प्राइस लग रही है, और जैसे ही नीचे जा रही है, उसका स्टॉप लॉस उसके बिल्कुल कैंडल के ऊपर या साथ वाली कैंडल के ऊपर होगा। और बाकी वो अपनी देखेगा, 1:3 देख लेगा कैंडल का साइज़ देख के मैक्सिमम, या 1:2 देखेगा जहाँ उसका प्रॉफिट बेहतर लग रहा होगा, उसने फ़ौरन निकल जाना है स्कैल्पर ने। अच्छा, एक और जो पांचवा ट्रेडर है ना, वो है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर वो होता है जो स्विंग्स देखता है। मार्केट बेसिकली आपकी वेव जैसे समंदर की वेव्स होती हैं, उस तरीके से मार्केट ट्रेड करती है। अब स्विंग ट्रेडर क्या होता है? मिसाल के तौर पे, ये मार्केट देखें यहाँ से नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, तो उसने एक बॉटम अपना जो है वो डिफाइन कर लिया है, ये वाला। तो अब स्विंग क्या करेगा? स्विंग ट्रेडर देखेगा यहाँ से बाइंग करके इसके एज अर्लीस्ट जो इसकी जो हाई होगा ना विग, वो इसको अपना वो टारगेट बना लेगा कि मैंने इसकी स्विंग लेनी है। और स्विंग इसकी यहाँ से इसकी बाइंग शुरू हुई थी 2587 से, और इसकी जो स्विंग थी, इस कैंडल का हाई 2600 पे इसने फिनिश करके टेक प्रॉफिट करके अलहदा हो गया है। तो ये कुछ किस्म के ट्रेडर्स हैं, 5 किस्म के। इसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, कि आपको कौन सी ट्रेडिंग पसंद है, आप किस में समझते हैं कि मैं एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें थी जो काफ़ी सवाल होते हैं ट्रेडर्स के जहन में, जिनको क्लैरिटी चाहिए होती है। उम्मीद है कि आप के जहन में भी काफ़ी जो सवालात होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। और मज़ीद मैं आगे जो वीडियोस बनाऊंगा रिलेटेड ट्रेडिंग, और उसमें मैं आपको एक ट्रेड भी एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं लाइव नहीं आ सकता। तो मैं अभी फिर लाइव जब उसकी जो रिज़ल्ट होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट ट्रेड में इसको मैं आपको तो ये आज का व्लॉग था आपके साथ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।